दानियल 25-30 या 35 लाख नहीं था? नहीं भाई, 25-30 नहीं बल्कि 1 करोड़। 1 करोड़? हाल ही में हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के नाम से एक स्कीम मुतारिफ कराई गई है। इस स्कीम में कम आमदनी वाले अफराद को सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। 25 तारीख को स्टेट बैंक की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें चंद बड़ी और खुशाइन तब्दीलियाँ की गई हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एयरवाई स्टोरीज़ की जानिब से मैं हूँ दानियाल रहमान। दोस्तों, अपना घर बनाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये काम बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत ने जो स्कीम मुतारिफ कराई थी उसमें जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि लोन की अमाउंट को दुगना कर दिया गया है। यानी टियर 3 में जो लोन की अमाउंट 50 लाख रुपए तक मिलती रही थी, अब वो 1 करोड़ तक मिल सकती है। दूसरी बड़ी तब्दीली इसमें यह हुई है कि इसमें एक नई टियर मुतारिफ कराई गई है, टियर 0, जो कि बेसिकली मज़दूर तबके और कम आमदनी वाले तबकों के लिए हैं और इसमें 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये लोन कम इकसात में अदा किया जा सकता है। शुरू के 5 साल में इसका इंटरेस्ट 5% तक होगा और अगले 5 साल में इसका इंटरेस्ट रेट 7% तक होगा। अमूमन अगर हम बैंक से घर के लिए लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 12 से 15% होता है। उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में आधे से भी कम है। तीसरी बड़ी तब्दीली इसमें यह हुई है कि हाउस वैल्यू के ऊपर से कैप हटा दिया गया है। यानी कि अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं और उसकी मालियत 1 करोड़ या उससे ऊपर तक की भी है तो भी बैंक आपको लोन देगा, लेकिन बैंक की लोन देने की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 1 करोड़ रुपए। लेकिन टियर 1 की अगर हम बात करें तो टियर 1 की हाउस वैल्यू पे 35 लाख रुपए तक का कैप है। यानी कि आप 35 लाख से ऊपर का घर ख़रीद नहीं सकते। अगर आप 33 लाख से ऊपर का घर खरीदेंगे तो बैंक आपको उसमें लोन नहीं देगा। लेकिन इसमें यह फ़ायदा है कि इसमें इंटरेस्ट रेट शुरू के 5 साल में सिर्फ 3% है और अगले 5 साल में सिर्फ 5% है। टियर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हाउस वैल्यू के ऊपर कैप है। यानी कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 35 लाख तक होनी चाहिए, जिसमें बैंक आपको 27 लाख तक का लोन देगा। इसके अलावा टियर 1 में वो घर शामिल हैं जो नेफ्डा यानी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर बन रहे हैं। इसके अलावा इस स्कीम में जो एक बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि अब आप 10 साल से कम अरसे में भी लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। यानी इससे पहले जो स्कीम मुतारिफ कराई गई थी उसमें ये रूल था कि आप 10 साल से कम में इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते। बात करते हैं टियर 2 की। टियर 2 में 125 स्क्वायर यार्ड्स या फिर 1250 स्क्वायर का अगर आप कोई फ्लैट लेते हैं तो उसमें बैंक आपको 60 लाख तक का लोन देगा। इसमें भी जो मार्कअप के शराइत हैं वो बिल्कुल सेम हैं। शुरू के 5 साल में 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अगले 5 साल में 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन स्टेट बैंक ने इसमें भी एक चेंज ये किया है कि इसमें भी अब हाउस वैल्यू पे से कैप हटा दिया गया है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो घर ले रहे हैं वो 60 लाख या 50 लाख तक का हो, वो ज़्यादा का भी हो सकता है। इसके अलावा जो पिछली स्कीम में शर्त थी कि घर जो है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए या कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ये शर्त भी अब हटा दी गई है। मतलब कि घर या तो 1 साल से पुराना भी हो सकता है या 5 साल से भी पुराना हो सकता है, इट डजेंट मैटर। इस हवाले से अगर आपके कोई सवालात हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम मज़ीद फॉलोअप वीडियोस इस पे बना के आपको आगाह कर सकें। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो एयरवाई स्टोरीज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ ही साथ एयरवाई न्यूज़ के पेज को लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए।